तो चलो देखते हैं अलग अलग फियर्स कौन से हैं और हर फियर का एक सोल्यूशन निकालते हैं। पहला फियर टेक्नोलॉजी का। रेलवे या एरोप्लेन से जाते वक्त कितनी बार आपको बताया जाता है कि आपका एसएमएस चल जाएगा, एसएमएस टिकट इज अ वैलिड टिकट, बट फिर भी, और मैं कितने सीनियर सिटीजन्स को देखा है, एसएमएस के साथ साथ वो एक प्रिंट आउट भी अपने साथ में रखते हैं। कहीं एसएमएस नहीं मिला तो, कहीं इंटरनेट नहीं चला तो, फिर क्या, एक प्रिंट आउट रखते हैं। जैसे ये ट्रैवल टिकट्स है, तो टेक्नोलॉजी आज हमें हेल्प करने के लिए है, पर हम अड़े हुए हैं इस टेक्नोलॉजी की हेल्प नहीं लेने में। हमें डर लगा रहता है और हम इस डर के साथ पूरे टाइम जीते हैं। बट मैं कहता हूँ चलो इस डर के आगे बढ़ते हैं। इस टेक्नोलॉजी वाले जो एक राक्षस है आपके सामने, इस राक्षस को एक्सेप्ट कर दें, क्योंकि ये राक्षस नहीं है, ये एक्चुअली आपको हेल्प करने के लिए है, बट आपने इसको राक्षस बना के रखा है। टेक्नोलॉजी इज़ देयर टू हेल्प यू, इट इज़ नॉट अगेंस्ट यू। ये आपके खिलाफ नहीं, ये आपके साथ में। इसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि जैसे आप टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करोगे, टिकट ही नहीं, आपके होटल बुकिंग्स, आपकी जो कार राइड है, ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। मुझे अभी भी याद है जब मैं अपने पापा के साथ शिमला जाता था, तब हम होटल बुकिंग बहुत पहले नहीं करते थे। उधर पहुंच के जो होटल में जगह मिल गई वहाँ रहते थे। बट आज टेक्नोलॉजी ने हमें वो चीज़ दे दी है जहाँ हम अपने होटल रूम को भी देख सकते हैं। तो क्यों ना टेक्नोलॉजी के इस माध्यम को हम यूज़ करें और अपने पूरी जो साइट सीइंग है, पूरी टूर है, उसको एक पूरी तरह से बेटर प्लान आउट करें। सेकेंड डर है ट्रैवलिंग का इटसेल्फ। लाइक अगर मैं जाता हूँ तो मेरे साथ में एटलीस्ट 2 या 3 बैग होती है। अब मेरा एज हो गया है, पहले मैं ये बैग्स उठा के खुद चला जाता था, बट आज मैं इतनी बैग्स नहीं उठा सकता हूँ। चलो आज बैग्स ट्रॉली वाली भी आ गई है, बट मैं ट्रॉली वाली बैग्स भी उठा नहीं सकता हूँ। तो क्या करूँ? कपड़े तो लगते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लगती तो है, बट इतना मैं ट्रैवलिंग नहीं कर सकता हूँ। तो क्या करूँ? बट एक बार आपको जान के हैरानी होगी, लगेज एंड कम्यूट, मतलब यहाँ से एयरपोर्ट या स्टेशन तक जाना, फिर वहाँ से होटल तक जाना, और फिर लोकल साइट सीइंग, इसी टाइम पे आपको एक अपना लगेज भी संभालना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में खेल रही होती है। फिर आप सोचते हो चलो आई विल ट्रैवल लाइट करके भी 2 बैग्स तो हो ही जाती है, क्योंकि एक बैग में भले आपके कपड़े और बाकी सारी चीज़ें होती है, दूसरे बैग में आपके दवाई, ये वो काफ़ी सारे सामान, तो 2 बैग्स तो हो ही जाती है, राइट। पर अगर आप आज ध्यान से देखो, एयरपोर्ट्स पे और हर जगह पे सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल अरेंजमेंट होता है। जैसे वहाँ पे एक स्पेशल पोर्टर्स रहते हैं जो आपका लगेज कैरी कर सकते हैं। आपको सिर्फ उन्हें पहले इत्तला या बताना पड़ता है कि आप एक सीनियर सिटीज़न हो, आप 65 प्लस हो, तो वो आपके लिए पूरा अरेंजमेंट कर देते हैं। जैसे व्हील चेयर का अरेंजमेंट, पोर्टर का अरेंजमेंट पूरी तरह से आपके लिए होता है। तो आपको सामान उठाने की एक्चुअली कोई टेंशन नहीं है, बस आप पैसे खर्च करो और एंजॉय करो। जब आप एक नए कंट्री में जाते हो तो आप उधर के लोगों को मिलते हो, बट जब नई कंट्री में एक नई लैंग्वेज होती है, तो एज ए सीनियर सिटीजन आपको डर लगा रहता है कि क्या मैं इधर कम्युनिकेट कर पाऊँगा, क्या मैं उन लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर पाऊँगा। अगर मैं उनके साथ में कन्वर्सेशन नहीं कर पाया तो क्या मैं घूम जाऊँगा, क्या मुझे तकलीफ़ें होंगी। बट इसके बारे में मेरे पास में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मेरे एक मित्र है, उनका एज करीबन 65 प्लस है। वो उस दिन मुझसे मिले और वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे नामीबिया, घाना, ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं। मैंने उनसे एक्चुअली पूछा कि आप करते कैसे हो, आपको इन सिटीज़ में जाके आप बात कैसे करते हो, कन्वर्स कैसे करते हो? आपको ना इंग्लिश आती है ठीक से, ना उनकी लैंग्वेज आती है, तो एक्चुअली आप उनसे बात कैसे करते हो? तो उन्होंने हंस कर बोला, अरे इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको किसी स्थान पे जाना है और उसका पता आपको पूछना है एक लोकल आदमी से, तो आपको उनकी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती है, पर आपको पता तो पूछना ही है। तो मेरे जो फ्रेंड है वो अक्सर अपनी लोकल लैंग्वेज, मतलब अपनी मातृभाषा में उससे बात करते हैं। सामने वाला भी सोचता है अरे ये कौन सी भाषा है, ये मुझे कुछ समझ नहीं रहा है। तो वो भी सोचता है यार इसको हेल्प तो करना है, इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बात कर रहा है। तो वो भी अपने टूटे फूटे लैंग्वेज में आपसे बात करता है, वो भी इंग्लिश ट्राई करता है। वो पूछता है व्हाट, वेयर, अपनी इंग्लिश में। ये स्नेही भी उनसे बात करते हैं, हियर आई वॉन्ट टू गो हियर। सामने वाला भी समझता है इससे भी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है और मुझे भी थोड़ी थोड़ी। वो उससे ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प करता है, आउट ऑफ द वे जाता है और उसे हेल्प कर लेता है। तो दोस्तों
एज ए सीनियर सिटीज़न, सपोज़ आपने सोच लिया कि आप किसी नई कंट्री में जा रहे हो और आपको ट्रैवल करना है और आपको कोई पता पूछना है, तो ये वाला नुस्खा ज़रूर अपनाना। कहने का मतलब ये है कि बिना डर, बेझिझक जाओ। हर जगह पे आदमी तो वही है, हर कोई एक दूसरे की मदद करना चाहता है, तो आप डरो नहीं। जैसे भी आपको पूछना है पूछो। हाँ, और एक चीज़, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपकी सबसे मदद कर सकती है, क्योंकि भले आपको उनकी लैंग्वेज नहीं पता है, आपको नॉन वर्बली तो आपसे उनसे बात कर सकते हो। और इसका और एक फ़ायदा है, आपने एक अनजान देश में एक अनजान व्यक्ति से बात की है, हो सकता है वो आगे जाके आपका दोस्त बन जाए, हो सकता है वो आगे जाके अपनी कंट्री को विज़िट करे, हो सकता है कल आप उसके होस्ट बन जाओ। तो रिलेशनशिप यहीं तो चालू होती है। तो डरिए मत, खुल कर ट्रैवल करो। और ट्रैवल करते वक्त याद रखो कि कम्युनिकेशन यानी बात करना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये सिर्फ ट्रैवल ही नहीं, ओवरऑल भी हमें ज़रूरत है अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की। आई मीन, कितनी बार हम अपने लोगों को ट्रस्ट करते हैं। जब हम ट्रैवल करने का सोचते हैं तो सबसे पहले कौन सा शब्द अपने मन में आता है? लूट। अरे हर जगह पे लूट मची है। कहीं वो एजेंट ने मुझे लूट लिया तो, कहीं वो ड्राइवर ने मुझे लूट लिया तो, कहीं वो लोगों ने मेरा लगेज चुरा लिया तो। हर वक्त डर लगा रहता है, हर वक्त हम डरे डरे से रहते हैं। तो ना हम अपने साइट सीइंग को एंजॉय कर सकते हैं और ना कुछ और। तो हम अपने साइट सीइंग को भी एंजॉय नहीं कर सकते। ज़रा सोचो, अगर दुनिया में सभी लोग चोर हैं तो बहुत लूट मचेगी। बट आप जैसे कितने सारे अच्छे लोग भी वहाँ पे हैं जो लूटना नहीं चाहते, जो रियली हेल्प करना चाहते हैं। सोचो कि आपके सामने कि कोई फॉरेनर आ जाए या कोई अलग देश से कोई ट्रैवलर आ जाए, तो आप उसकी कैसे मदद करोगे ना कि आप लूट मचोगे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि कोई एजेंट या कोई उनको लूट रहा है तो आप उससे रोकोगे, क्योंकि इसमें आखिर में अपने भारत की शान कम हो रही है। तो आप जैसे कितने सारे लोग हैं यहाँ पे जो अच्छा सोच रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर दें और सोचें कि जैसे हम हैं वैसे पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो लूटना नहीं चाहते, जो रियली हमारे साइड में खड़े हैं। और जब हम अपना ट्रैवल रियली चालू करें तब हम लूट, चोरी, डकारी इसके बारे में क्यों सोचें। हम तो यही सोचे ना कि चलो आज चालू कर रहे हैं, 10 दिन के बाद में लौटेंगे, कितनी सारी हैप्पी मेमोरीज लेके आएंगे, एक नए कल्चर को, नए लोगों से मिल के आएंगे, नया देश देखेंगे, नई ब्यूटीफुल सीनरी देखेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, कितनी सारी नई चीज़ें होंगी। दूसरा, मेरे कंफर्टेबल जोन से मैं बाहर निकल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, पर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपने ऊपर। मैं इतना ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं अपने लोगों से जाके मिल सकता हूँ, उनके साथ में मेरी ज़िंदगी के कुछ अच्छे दिन, अच्छे पल बिता सकता हूँ। क्यों ना हम ये सोचें जब हम ट्रैवल करते हैं। और एक डर हमें लगा रहता है कि अरे मेरी ट्रैवल सिक्योर तो है ना, अगर कुछ हो गया, अगर मेरे पैसे चले गए तो क्या। तो आप तो जानते ही हैं कि ऐसे काफ़ी सारे फाइनेंशियल वेज है जिससे आप अपने ट्रैवल को सिक्योर कर सकते हो। मतलब आपके पासपोर्ट खोने का डर या हेल्थ ख़राब हो जाने का डर, इन सब चीज़ों से आप डरिए नहीं। इन सब को कवर करने के लिए काफ़ी सारे वेज है, मेथड्स है जो आपकी ट्रैवल को सिक्योर कर सकता है।